न्यूमेरिकल देखते हैं 5.12 स्टेटमेंट देखते हैं। 40 किलोग्राम बॉय रन्स अप स्टेयर्स 10 मीटर हाई इन 8 सेकेंड्स, व्हाट पावर ही डेवलप। अब यहाँ पर एक लड़का है जिसका मैस 40 किलोग्राम है और वो दौड़ रहा है और स्टेयर्स के ऊपर जो है ना वो चढ़ रहा है और स्टेयर्स की जो हाइट है वो कितनी है 10 मीटर और उसके बाद टाइम कितना ले रहा है 8 सेकेंड्स। वर्ड पावर ही डेवलप यानी उस लड़के की पावर जो है ना वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डाटा, हमें मैस दिया गया है 40 किलोग्राम, उसके बाद जो हाइट है वो कितनी है 10 मीटर और टाइम हमारे पास कितना है 8 सेकेंड और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि बात अब हाइट की हो रही है इस वजह से ये जी की जो वैल्यू है हमें यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर जी की वैल्यू के साथ हम नेगेटिव क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि अगर एक बॉडी हाइट पे जा रही है तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, लेकिन हम उस माइनस को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि अब आपका ये जो जी है ये पोटेंशियल एनर्जी की जो है ना वो फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर जो जी की वैल्यू है उसके साथ जो नेगेटिव है उसको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद हमने फाइंड करनी है पावर। ठीक है, पावर का फार्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। अब वर्क डन आपको पता है कि कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जा रही हो, आपको पता है कि जो स्टेयर्स होती हैं वो ऊपर जा रही होती हैं। अब कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जा रही हो उसमें उस पर जो किया गया जो वर्क होता है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, तो पावर का फिर फार्मूला क्या बना mgh डिवाइड बाई टी। m की वैल्यू कितनी है वो है 40, उसके बाद g की वैल्यू क्या है 10 और उसके बाद h की वैल्यू क्या है 10 और डिवाइड बाई टाइम हमारे पास कितना है 8। ठीक है, अब हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 8 से डिवाइड करेंगे तो टोटल जो पावर हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 500 वाट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 5.13 लास्ट न्यूमेरिकल देखें इसकी स्टेटमेंट। अ फोर्स F एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस L, यानी एक फोर्स F लगाई गई और उससे डिस्टेंस कितना कवर करवाया गया L। उसके बाद फिर फोर्स को इंक्रीज कर दिया गया, कितना 2F तक फोर्स को इंक्रीज कर दिया गया और इससे जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कितना हुआ 2L। फिर कह रहे स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, आपने फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमने बनाना है और ग्राफ के ज़रिए फिर कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा पे चलते हैं। फॉर वर्क डन W1, क्योंकि यहाँ पर दो केस हैं, एक वो केस है कि फोर्स F लगी है और डिस्टेंस L और दूसरा केस है कि जिसमें फोर्स 2F लगी है और डिस्टेंस कितना हुआ 2L। अब दो केसेस के लिए क्या करेंगे, फॉर वर्क डन W1 यानी W1 वर्क डन के लिए फोर्स हमारे पास F है और डिस्टेंस हमारे पास L है। इसी तरह फॉर वर्क डन W2 यानी W2 वर्क डन के लिए क्या होगा, फोर्स हमारे पास जो है ना वो 2F होगी और जो डिस्टेंस अब वो कितना है 2L। अब हमने फाइंड क्या करना है, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, दोनों केसेस का जो टोटल वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाते हैं। y एक्सिस पर आप फोर्स लेंगे और डिस्टेंस हम जो है ना यानी डिस्प्लेसमेंट हम x एक्सिस पे लेंगे। आप जानते हैं कि जब आपने फोर्स F लगाई तो डिस्टेंस कवर हो रहा है L, जब आपने फोर्स 2F लगाई तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है 2F। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2L आएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कितना कवर होगा 2L। अब हमने टोटल जो है ना वो वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि फोर्स जो है ना वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स लग रही है, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वर्क डन होगा वो वर्क डन ऑफ केस नंबर 1 और वर्क डन केस नंबर 2 यानी W1 प्लस W2 आ जाएगा। अब W1 का जो वर्क डन है वो तो सिंपल है, F मल्टीप्लाई बाई L, वैसे वर्क डन का फार्मूला था F मल्टीप्लाई बाई S, तो हम यहाँ पर S को क्या ले रहे हैं L। तो अब हम लिखेंगे W का जो फार्मूला होगा 1 के लिए FL और जो W2 है उसके लिए फोर्स कितनी है 2F और डिस्टेंस कितना है वो 2L। ठीक है, ये F वैसे FL वैसे आ जाएगा प्लस ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4 और ये F और L ये वैसे आ जाएगा। उसके बाद ये 1FL है और प्लस ये 4FL है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5FL। ठीक है, तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। इसको नीट रजिस्टर अच्छे से नोट करें, इसकी प्रैक्टिस करें, फिर आपको ये इसकी जो है ना वो समझ आएगी। उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।